पहले तो मैं आश्चर्य में हूँ कि जो बात का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, आपने उस शब्द को नहीं दोहरा पा रहे हैं। नहीं सर। तो सोचिए प्रधानमंत्री किस स्तर पर उतर गए, सोचने का विषय। देश के प्रधानमंत्री का कहा हुआ शब्द अगर कोई पत्रकार सवाल में नहीं दोहरा पा रहे हैं तो आप सोचिए प्रधानमंत्री का स्तर क्या हो गया है। देखिए आप कुछ कर लें, वो कुछ कह लें। मैंने कन्नौज में भाषण सुना था राहुल जी का, उन्होंने भी कुछ इस तरह का कहा था कि अब कुछ भी कह ले बीजेपी, कुछ भी कर ले, अब कुछ होना नहीं है। आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करें, सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करें, ये उनका अपना संस्कार है, लेकिन देश की जनता तैयार है परिवर्तन लाने को और परिवर्तन आएगा। अपने सवाल में इन्होंने नहीं दोहराया, मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे साथी का। भले हैं सपा से जो भी 10 सीटें हैं, लेकिन उनके घर तक मैंने सड़क बनवा दिया 1.5 साल। उनका घर भी शायद निरहुआ ने बनवाया होगा। भाई जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि राम को हम लाए हैं, भगवान राम त्रेता युग में नहीं थे, या बीजेपी त्रेता युग से बन चुकी है। सर फिर 19 को सीएम की रैली होनी है आजमगढ़ में, क्या देख रहे हैं, किस तरह से? किन की लग रही है? सीएम की। आने दीजिए, क्या दिक्कत है? सीएम है, उनका प्रदेश से आए, आजमगढ़ के लिए भी कुछ करें। निरहुआ आज पीएम के कार्यक्रम के बाद वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ के साथ साथ 400 पार ले जा रहे हैं इस बार हम। तो खुशफहमी में रहें, हमें इस बात से या आपको या किसी को भी आपत्ति कैसे हो सकती है? उनको खुशफहमी में रहने दीजिए, बाकी जनता तय करेगी। अधिकार जनता का है। हमसे कई बार आप में से बहुत सारे साथियों ने पूछा किस मार्जिन से जीतोगे, कैसे दो, ये मैं नहीं कह सकता, ये हक और अधिकार जनता का है। हम प्रकाश कर रहे हैं कि पूर्वांचल में सपा का एक खाता नहीं खुलेगा। 2800 की 28 सीटें मैं जिता कर भेजूंगा। उन्होंने घोसी भी जिता दी थी। भाई घोसी कहाँ हारे थे वो, घोसी भी तो जिताई उन्होंने। बात आजमगढ़ चुनाव की करें, लगातार आप कई दिनों से दौरे पर हैं, लगातार जब से चुनाव आपको टिकट मिला है, किस तरह के रुझान पब्लिक में, क्या चीज़ें आ रही हैं निकल कर, किन मुद्दों पर पब्लिक इंडिया देखिए इंडिया गठबंधन के साथ पब्लिक इन मुद्दों पे सबसे बड़ी बात इंडिया गठबंधन की पार्टी, विशेषकर अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो हमारी पार्टी लीडिंग पार्टी है, हमारे नेता लीडिंग लीडर हैं अपोजिशंस के। जो कुछ कहा, जब कहा, सपने में भी कहा तो उसको पूरा किया है। सदैव नेताजी कहते थे जनता से किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं कर रहे तो ये एक भ्रष्टाचार है। हम लोग उन संस्कारों में पले बड़े हैं। जनता के बीच लैपटॉप बांटने की बात की थी, पूरी की। कन्या विद्याधन योजना की बात की थी, पूरी की थी। डायल 100 पूरा करके दिखाया, 1090 वुमेन पावर लाइन करके दिखाया, समाजवादी पेंशन दे के दिखाया, लोहिया आवास जो उस समय के बने हुए सरकार के आवास हैं, उस समय के लाभार्थी और आज के प्रधानमंत्री लाभार्थी, आप अंदर पता कर लीजिए सर। तो हम लोगों ने जो वादे किए जनता पूरे किए। आदित्य के नॉमिनेशन में पिछली 15 तारीखों में बदायूं में था, और आप तो अभी कुछ चुनिंदा ही पत्रकार मित्र हैं। मेरा अनुमान है लगभग 50 मित्र रहे होंगे पत्रकार साथी, और सबके कैमरे ऑन थे। मैंने 50 कैमरों के सामने कहा कि आप में से एक भी पत्रकार साथी मुझे सवाल कर ले, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि मैंने बदायूं में जितने वादे पब्लिक प्लेस पे किए हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हों, उनमें से कोई एक वादा गिना दो जिसको मैंने पूरा नहीं किया हो। एक वादा किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हुआ तो उसको मैंने स्वीकार किया कि इसको मैं पूरा नहीं कर पाया। ये इस तरह से समाजवादियों का अपना काम करने का अपना तरीका है। अब बीजेपी वालों से आप सवाल कर नहीं पाओगे, उनसे पूछो, इधर उधर की बातें छोड़ दो। किसकी मकान बनवाया, दुकान बनवा दिया, उनसे पूछिए कि 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, वो कहाँ हैं? आपने उस समय यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया था, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को कहते हुए आपने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। आज बताओ डॉलर के मुकाबले में रुपया कहाँ खड़ा है? आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। मैं पूछता हूँ देश में बचा क्या बेचने को? आपने सड़कें बेच दी, आपने रेल बेचा, आपने हवाई अड्डे बेचे, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, टेलीकम्युनिकेशन बेच दिए, बीमा बेच दिया, रेल बेच दिया। अब बताओ क्या बचा है बेचने को? आपने कहा कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, आप ही ने कहा था ना, बीजेपी के लोगों ने, मैं उन्हीं की बातों को जा रहा हूँ। बीजेपी के लोगों ने कहा स्विस बैंक से पैसा आएगा और सबके खाते में 15 लाख पहुँच जाएगा। तो बताओ 10 साल के राज के बाद और प्रचंड बहुमत की सरकार,
के बावजूद क्या आप पत्रकार मित्रों को भी सवाल पूछ पाओगे बीजेपी से कि स्टेट बैंक का पैसा आया कि नहीं आया? महंगाई के बारे में अब 400 रुपए का सिलेंडर था तो बापू की समाधि पे राजघाट पे भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेके। जब हम लोग आज सवाल आज करते हैं आज 1200 का है, क्या आप सवाल पूछ पाते हो? नहीं पूछ पाते हो तो वो उसके अलग परिस्थितियाँ होंगी। आप लोग पूछो न पूछो, पूछ पाओ न पूछो, वो जवाब दें न दें, जनता वोट के हिसाब से जवाब देगी। उनसे सवाल करो तो वो कहते हैं कि सपा से एजेंट हैं और सपा से पैसा लेकर आके ऐसे सवाल करते हैं उठपटांग। अब सपा के एजेंट हैं, जनता के सवाल पूछो कह दो, ये बातें तो आप ही ने की थी, ये किसी पत्रकार मित्र ने उनके मुंह में नहीं डालनी थी बातें। अगर ये बातें उन्होंने की थी, उनके घोषणा पत्र के हैं, उनके भाषण हैं, उनके नारे हैं, अगर वो अपने नारों को खुद भूल गए तो जनता भी उन्हें भूलने में कितना टाइम लगाएगी। सर बात आपके आवाज़ की करें तो उन्होंने कहा कि आवाज़ पता नहीं लिया है कि किसी का हड़प लिया है, निरहुआ ने ये कहा है। तो कह दो मुकदमा करवा दो, उन पर सरकार भी है, करा सकते हैं। अरे उनको पता नहीं कि आजमगढ़ के लाखों लोगों के दिलों में समाजवादियों का आवाज़ है और ये आवाज़ हमें, लोगों के दिलों का आवाज़, ये ईंट पत्थर का आवाज़ नहीं, ये सद्दे नेताजी विरासत में देके गए हैं। सर अखिलेश जी कब आ रहे हैं आजमगढ़? 22 तारीख को।